हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस विशा। दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है स्टॉक मार्केट में। आपने दोस्तों सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में दो टाइप का एनालिसिस होता है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस किस लिए होता है? अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हम फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली हमें बताता है कि कब हमें स्टॉक में एंट्री लेनी है और कब हमें एग्जिस्ट करनी है। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आता है कि जैसे कि कंपनी है, एक पर्टिकुलर कंपनी है, समझ लो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ओके, तो वो कितना प्रॉफिट बना रही है क्वार्टरली, ईयरली। ओके, वो होता है जैसे कि उसमें होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, क्या दे रही है, प्राइस पर रनिंग क्या है, उस पर डेप्ट क्या है। ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस के पैरामीटर्स। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और उसमें इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर जैसे कि ईएमए और आरएसआई और बहुत सारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हम स्टडी करते हैं और ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस में ये कहते हैं कि हिस्ट्री जो होती है वो हमेशा या कभी कभी, हमेशा तो नहीं बोल सकती, फिर भी कभी कभी रिपीट होती है। ओके, अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? टाइप ऑफ चार्ट्स पैटर्न आते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं। ओके, इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, और इंडिकेटर्स, वॉल्यूम्स और चार्ट पैटर्न। जैसे ये देखो, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा चार्ट्स पैटर्न। ओके, जैसे कि ये हो गया डबल टॉप, ये हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, डबल बॉटम, रिवर्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज। ओके, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। बाद में जो मिस्टेक्स होते हैं जो कॉमनली हम करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी हम जाते हैं डायरेक्ट चार्ट पर और वहाँ देखते हैं कि हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। ओके ओके, तो आपके सामने शिप्ला कंपनी का चार्ट ओपन है। ओके, और इसमें आपको देख रहा होगा कि कुछ कैंडल्स है यहाँ पर, जैसे कि रेड और ग्रीन। ओके, और ये कैंडल से जो है ना, एक चार्ट पैटर्न फॉर्म्स होता है। ओके, तो एक कैंडल फॉर्म कैसे होती है, एक कैंडल का मीनिंग क्या होता है, ये सब हम सीखने वाले हैं। ओके, तो कैंडल क्या है? ये जो आपको ग्रीन कैंडल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ये ग्रीन कैंडल क्या इंडिकेट करती है, और ये रेड कैंडल क्या इंडिकेट करते हैं? देखो, एक ग्रीन कैंडल हमारे हमें बुलिश नेचर शो करती है। ओके, बुलिश यानी क्या? तो पॉजिटिव। और बेरिश, ये रेड जो कैंडल है वो हमें बेरिश नेचर शो करती है। तो बेरिश मतलब क्या? तो नेगेटिव। ओके, अब एक कैंडल, हाँ, ये जो आपको सॉलिड ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इसे करते हैं हम बॉडी, कैंडल की बॉडी। और ये जो दिख रही है आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ से इसे हम विक कहते हैं। ओके, कोई कोई इसे शैडो भी कहता है। ओके, सिमिलरली इसमें भी है, ये हमारी होगी बॉडी और ये हमारी होगी विक। ओके, तो ग्रीन कैंडल में क्या है दोस्तों कि हमारी शेयर की ओपनिंग प्राइस, हमारे स्टॉक की ओपनिंग प्राइस यहाँ होती है। ओके, समझ लो आज मार्केट खुला और मार्केट खुलते ही यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाके बंद हो गया, तो ये हमारी क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग। तो ग्रीन कैंडल में जो क्लोजिंग होती है वो ऊपर के साइड होती है, वाइल इसका रिवर्स है हमारे रेड कैंडल में, जहाँ पर हमारी ओपनिंग यहाँ पर होती है और क्लोजिंग यहाँ पर होती है। ओके, तो अब हम सीखने वाले हैं ट्रेंड। मार्केट में थ्री टाइप के ट्रेंड होते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वेव। ओके, तो यहाँ पर हम दिखाता हूँ मैं आपको। अप ट्रेंड क्या होता है? जैसे कि यहाँ से मेरी प्राइस शुरू हुई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई। आप देख रहे होंगे, इसे कहते हैं हाई। ओके, ये हो गया मेरा हाई, और ये सेकेंड हाई, ये हो गया मेरा थर्ड हाई, ये हायर हाई, इसे कहते हैं हम हायर हाई ट्रेंड। ओके, ये हो गया मेरा हायर हाई ट्रेंड। तो ये हो गया मेरा अप ट्रेंड, राइट? जाके आपको देख रहा हूँ, इसका हाई ये है, इसका हाई ये है, जो सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम। ओके, तो ये इसके टॉप का सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड।
अब हमारा डाउन ट्रेंड क्या होता है, सिमिलर इसका रिवर्स होता है। ओके, अप ट्रेंड का रिवर्स, जैसे कि ये इस तरह से। ओके, इस तरह से हमारा डाउन ट्रेंड होता है, जहाँ स्टॉक की प्राइस ऊपर से नीचे आती जाती है, वाइल इन अप ट्रेंड नीचे से ऊपर ही जाती है। साइड वेव क्या होता है, सपोज सपोज ये हमारा एक चैनल है, इसके बीच में हमारी प्राइस अटक जाती है, मतलब फिक्स हो जाती है, इसके ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। ये हो गया हमारा साइड वेव मार्केट। ओके, अभी तक हम सीख चुके हैं कि कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश क्या कैंडल क्या होती है, ट्रेंड क्या होता है, जैसे कि 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, जैसे डिस्कस किया है हमने, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वेव। अब हम सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस मतलब क्या, किसी भी चीज को एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना, मतलब अपोज करना, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं नॉर्मल भाषा में। और सपोर्ट क्या कहता है कि वहां से कुछ चीज को सपोर्ट मिल रहा है, मतलब जैसे कि कम बैक बोलते हैं हम। ओके, कम बैक। अभी इस चीज को हम समझेंगे। ओके, सब देखिए, यहाँ से मेरा शेयर या स्टॉक भागना शुरू हो गया, यहाँ पर जाता है और यहाँ से वापस आता है। ओके, वापस मेरे सपोर्ट पर आता है, वापस से ऊपर जाता है रेजिस्टेंस से, और नीचे आता है रेजिस्टेंस को टच करके, और वापस आता है, सिमिलरली ऊपर जाता है। तो एक क्या हो रहा है, यहाँ पर रिवर्स लिया है और यहाँ पर भी एक रिवर्स लिया है, तो कहाँ से, एक पर्टिकुलर सेम पॉइंट से स्टॉक हमारा नीचे आ रहा है। ओके, और जिस पर्टिकुलर सेम पॉइंट से हमारा स्टॉक नीचे आ रहा है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और जिस पॉइंट से हमारा स्टॉक वापस से ऊपर जा रहा है, उसे कहते हैं हम सपोर्ट। सिंपल। और इसे कैसे ड्रॉ करते हैं एक्चुअल ऑन चार्ट, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स, जैसे हमारे गाड़ी को इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हमें लेफ्ट टर्न लेना हो तो हम लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाते हैं, जिससे पीछे वाले को समझ में आए कि हमारी गाड़ी लेफ्ट मुड़ने वाली है या राइट मुड़ने वाली है। सिमिलरली, कौन से स्टॉक में ऊपर जाने का मोमेंटम है या नीचे आने का मोमेंटम है, ये हमें इंडिकेटर शो करते हैं। जो कि जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, हम सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ के ट्रेड नहीं ले सकते। अगर कोई बंदा आ रहा है मार्केट में और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट पर खरीद रहा है, तो वहाँ वो सपोर्ट ब्रेक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये सपोर्ट ब्रेक ना हो, मतलब यहाँ पर एक और हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ये तो सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है या नहीं, इसलिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मैं मोस्टली यूज करता हूँ ईएमए यूज करता हूँ, आरएसआई यूज करता हूँ, वॉल्यूम यूज करता हूँ। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी हम आगे सीखने वाले हैं, और ये जो इंडिकेटर्स है उसे भी हम डिटेल में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। ओके, तो ये चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, जो हमारी कैंडल स्टिक होती है, वो एक कंबाइन होके पैटर्न फॉर्म करती है, जिसे हम चार्ट पर देख सकते हैं, और इसे हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो चार्ट पैटर्न का यूज क्या है, तो चार्ट पैटर्न हम देख के आगे कौन सा ट्रेड ट्रेंड आने वाला है, वो हम एक बता सकते हैं। ओके, तो हमने अभी तक देख लिया है कि कैंडल क्या होती है, वापस ट्रेंड क्या होते हैं मार्केट में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, और इंडिकेटर क्या होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिर्फ हमने बेसिक दिखाया है, तो हम अगले आने वाले वीडियो में जो आएगा उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेज, आरएसआई, मैकडी, बोल्लिंजर बैंड, तो एक कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसके सेटिंग्स कैसे होती है, और एक क्या और कैसे इंडिकेट करता है, ये सब हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।